आवाज़ क्लियर आएगी, सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो हम आज एक केस स्टडी देखेंगे बेसिकली, जहां हम अपना ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहां हमने ABCDE एक्टिविटीज़ लिस्ट करे हैं। ए का ड्यूरेशन 10 डेज़ है, बी का ड्यूरेशन 7 डेज़ है, सी का ड्यूरेशन 5 डेज़ है, डी का ड्यूरेशन 10 डेज़ रहेगा और ई का ड्यूरेशन 5D रहेगा। अब हम देखें ए और बी में जो टाइम गैप है वो लैप हो रहा है 3 डेज़ का। दैट मीन्स ये हम सिस्टम में कैसे देंगे, हम सीख चुके हैं या ठीक है। FS के साथ दे सकते हैं, +3 कर देंगे तो 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा एक्टिविटी। ठीक है, लेट्स गो टू दी प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे पहले ओपन प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट इट अंडर, लेट्स से हम किसी भी में क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट इट अंडर एन एंटरप्राइज। हम EPS सेलेक्ट करते हैं, विल क्लिक ऑन न्यू। हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो वी विल नेम इट एज केस स्टडी 01। लेट्स कॉल दिस केस स्टडी 1। विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्लान प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट हम 20 का रखते हैं। हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड कैलेंडर लेते हैं जो 9 o'clock से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन सिलेक्ट, नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी प्रोजेक्ट हेड 7। हम प्रोजेक्ट हेड 7 असाइन करते हैं, विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेट हम स्टैंडर्ड रखते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। क्योंकि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ब्रिज एंड हाईवे कैटेगरी के अंदर, तो वी हैव आवर प्रोजेक्ट हियर। आई राइट क्लिक, आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते ही प्रोजेक्ट ओपन भी हो गया है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। लेट्स स्टार्ट विद दी एक्टिविटीज़। तो हम एक्टिविटीज़ पे जाएंगे एंड वी विल क्रिएट 5 एक्टिविटीज़, 1 2 3 4 5 एंड वी आर गोइंग टू नेम दीज एक्टिविटीज़ एज ए। यप, बाय डिफ़ॉल्ट अभी देखते हैं कैलेंडर कौन सा टैग्ड है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट्स में आते हैं 5x10, 10 आवर्स का कैलेंडर टैग्ड है, 5 डेज अ वीक का। इफ़ आई वांट टू चेक कि इसका कैलेंडर का टाइमिंग्स क्या है तो हम 5x10 पे जाएंगे। इफ़ वी क्लिक ऑन मॉडिफाई तो 10 आवर्स अ डे का शेड्यूल है। डिटेल में जाएंगे तो यहाँ काम सुबह 7 बजे से हो रहा है। ठीक है, ये वैरी हो गया। हमने 9 का सेलेक्ट किया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। लेट्स डिलीट दीज एक्टिविटीज़। हाँ, वी हैव टू बी केयरफुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया कैलेंडर ही क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट का। लेट मी सी, किसी का 9 बजे का शेड्यूल है किसी प्रोजेक्ट में ना, ये 22 आवर्स का है। आई रिमेंबर हमने क्रिएट करा हुआ है। कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड कैलेंडर 8 आवर्स, 8 AM से है ये। डेमो 7, डेमो एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज में चेक कर लेते हैं, इसमें डिफाइंड ही नहीं है। 8 से ही हमारे सारे कैलेंडर बने हुए हैं। तो लेट्स क्रिएट दिस न्यू कैलेंडर। हम इसको नाम देते हैं केस स्टडी 01 एंड लेट्स मॉडिफाई दिस। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क वीक में जाते हैं, वर्क वीक सेलेक्ट करते हैं। मंडे 10 आवर्स, ट्यूसडे वी कीप इट 10 आवर्स। ठीक है, डिटेल्ड वर्क में जाते हैं, वी विल गो टू वर्क वीक। मंडे से फ्राइडे हम वर्क कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, पहले सारा डिसेबल कर देते हैं। लेट्स मेक इट नॉन वर्क। हम 10 आवर्स का वर्क कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आवर्स बिफोर लंच, 5 आवर्स पोस्ट लंच, मेक इट वर्क। ठीक है, ओके। टाइम पीरियड 10-15। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इफ नाउ इफ वी गो बैक, हमारे 10 आवर्स का शेड्यूल्ड है कैलेंडर एंड वी आर कॉलिंग इट CS01। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट द कैलेंडर एज CS01। ठीक है, लेट्स हिट F5 फॉर रिफ्रेश। नाउ विल गो टू एक्टिविटीज़
अभी हमें यहाँ कैलेंडर दिख नहीं रहा. लेट्स सी वी हैव द कैलेंडर ऑप्शन हियर. हम इनेबल कर लेते हैं उसको. ओके. ऑलराइट, ठीक है. तो राइट नाउ हमने ये केस स्टडी दिया है. एक्टिविटी कैलेंडर हमारा, वी गो टू F5 हियर. प्रोजेक्ट्स में आते हैं. केस स्टडी डिफॉल्ट CS01 इज असाइंड. ठीक है. नाउ लेट्स क्रिएट एन एक्टिविटी. अब आप देखोगे CS01 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है. तो लेट मी क्रिएट 1 2 3 4 5. एक्टिविटी A, B, C, D, E. A was for 10 days, B was for 7 days. C का ड्यूरेशन है 5, 10 and 5. 5, 10 and 5. ड्यूरेशंस डन. अब हम इनका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे. तो अगर हम देखें सब FS में ही है, बस हमें लीड वाला ऑप्शन ऐड करना है. तो व्हाट आई विल डू इज, हम सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, लिंक एक्टिविटीज़. ठीक है. नाउ वी विल गो टू B एंड वी विल गो टू प्रेडिसेसर. बाय डिफ़ॉल्ट प्रेडिसेसर इज A, बट हमें कितने दिन करना है? C कितने दिन? 2 डेज का लैग है यहाँ पे, तो वी विल से 2 डेज का लैग है. D के केस में कितने दिन का लैग है? 3 डेज का लैग है यहाँ पे, तो वी विल मेक द लैग एज 3. E के केस में कोई लैग नहीं है, तो वी विल कीप इट एज इट इज. ठीक है. लेट्स हिट F5. ठीक है. नेक्स्ट हमें और क्या करना है? तो हमारे एक्टिविटी बन गया, ड्यूरेशन डिफाइंड हो गए, रिलेशनशिप सेट हो गया. लेट्स सी द शेड्यूल. 4 कहाँ पे? अभी शेड्यूल कहाँ क्या है? वो दिखना चाहिए शेड्यूल तो ठीक है. अच्छा, ये रहा. तो ये इसलिए क्योंकि अभी हमारा टाइम स्केल सेट नहीं होगा. टाइम स्केल को हम थोड़ा छोटा करते हैं, मंथ के फॉर्म में करके देखते हैं, बल्कि वीक के फॉर्म में करें तो बेहतर दिखेगा. ओके. लेट्स हिट F9. शेड्यूल. ठीक है. मंथली साइकिल पे देखें कैसा दिख रहा है. बहुत नहीं, ठीक है. मंथली पे भी इट इज़ फाइन, तो हम मंथली पे देख लेते हैं. ठीक है. शेड्यूल हो गया, प्लान बनाया, शेड्यूल किया. नेक्स्ट अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी हमें रोल्स और रिसोर्सेज ऐड करने हैं. एंटरप्राइज पे गए, रोल्स पे गए, तो हमें क्या करना है? हमें नए रोल्स क्रिएट करने हैं. विल क्रिएट न्यू रोल्स. प्रोजेक्ट मैनेजर रोल क्रिएट करते हैं. एक 4 रोल चाहिए हमें. प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, साइट फोरमैन. तो आप देखें, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, साइट फोरमैन ऑलरेडी क्रिएटेड हैं हमारे इसमें, तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम कोड चेंज कर दें. तो हम क्या करते हैं, हम नए 4 बनाएंगे, 1 2 3 4. हम कोड चेंज कर देते हैं. हम PM को PM01 कर देते हैं. सेम वे में साइट इंजीनियर, यहाँ हम रोल लिख देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर SE01, साइट इंजीनियर. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर इंजीनियर ST01, स्ट्रक्चर इंजीनियर. लास्ट हमारे पास है साइट फोरमैन SF01.
साइट फोरमैन, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल की बात, रोल नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है, ये ऑलरेडी नेम डिफाइंड होंगे तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लिया इसके आगे, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमें कितना यूनिट चाहिए, 1, उसका प्राइस कितना होगा 60,000। तो अब अगर हम इस विंडो पे देखें तो हमें प्रोजेक्ट इंजीनियर मैक्सिमम यूनिट हमारे कैलेंडर के हिसाब से क्या मिली, 10, क्योंकि हमारा 10 आवर्स का शेड्यूल है। बट हम इधर क्यों अभी हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं इधर क्या हमें इसको हम्म। जरूरी नहीं है ना, इधर डिफाइन करेंगे हमें, ये तो जनरल रोल्स हाँ, हैं, आप मत करिए उधर अब। डिफाइन हाँ, उधर डिफाइन कर लेते जब हम हैं रिसोर्स एलोकेट जब रिसोर्स एलोकेट करते हैं, ठीक है। साइट इंजीनियर पे जाते हैं, साइट इंजीनियर हमारे पास 2 चाहिए, तो मैक्सिमम यूनिट में हम 20 कर देंगे। जरूरत नहीं है ना, बट अगर केस स्टडी में डिफाइंड है तो हम कर लेते हैं ना, उसमें कोई इशू थोड़ी ना होगा। प्राइस आप नहीं भी दे रहे हैं, ये इसीलिए सो दैट हम लिमिट कर सके कि साइट इंजीनियर मैक्सिमम 2 ही होंगे, है ना। स्ट्रक्चर इंजीनियर की बात करें तो स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारे पास 1 है, 10, ठीक है। साइट फोरमैन की बात करें तो हमें 3 चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, जैसे मेरे स्टैंडर्ड रेट में यूरो दिखा रहा है, तो यहाँ हम करेंसी चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने इतना काम किया, गो टू यूज़र प्रेफरेंसेस, करेंसी, एंड आई विल मेक इट INR, क्योंकि हम INR में बात करने वाले हैं कैलकुलेशन की, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस। अब आप देखो INR में आ गई चीज़ें, हमने रोल्स बनाए। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट रिसोर्सेज। एंटरप्राइज पे गए, रिसोर्सेज में आए, नाउ हमें रिसोर्सेज में ये सारे रिसोर्सेज बनाने होंगे। तो रिसोर्स बनाने के लिए हमने क्या कहा था, हम प्लस पे जाते हैं और पहला रिसोर्स हम बना लेंगे, इसको बाहर शिफ्ट करते हैं। पहला रिसोर्स हम बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट के नाम का, केस स्टडी 01 रिसोर्सेज, ठीक है। नेम में हम लिख देते हैं केस स्टडी 01। अब इसके अंदर हमें कितने बनाने हैं, हमें बनाने 13, 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट नेमिंग दीज। R01 सोर्स का नाम है विशाल, टिल्स महंगे लेबर है और इसका प्राइस है 60,000 पर मंथ। यूनिट एंड प्राइसेस में जाते हैं, स्टैंडर्ड रेट क्या है 60,000, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, हम कैलेंडर देखें, हमारा कैलेंडर कौन सा टैग है, हम राइट क्लिक करते हैं, कॉलम्स पे जाते हैं, लेट्स कस्टमाइज करते हैं उसको, हम कस्टमाइज पे जाते हैं, लेट्स ऐड कैलेंडर हियर, राइट क्लिक करते हैं, लिस्ट व्यू करते हैं एंड ऐड कैलेंडर, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ जो कैलेंडर दिख रहा है वो ये कैलेंडर टैग हुआ है। हम क्या करेंगे, ये कैलेंडर चेंज करते हैं कॉर्पोरेट CS01, और अब नीचे जाके सारों के लिए हम कर देते हैं फिल डाउन। हाँ, हाई लेवल पे किया था, पहले पे करते हैं
Now we will select all, right click and fill down. सारों पे आ गया. Let's hit F5. अब हम देखेंगे क्योंकि हम R01 का रेट पहले बना चुके थे 8 आवर्स के हिसाब से, तो ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो गया क्योंकि हमारा कैलेंडर गलत टैग था. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैलेंडर जो रेट है ना ये दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, वरना हमारे बजट में अलग जाएगा. अब एक चीज़ और, जो स्टैंडर्ड रेट है वो देखो यहाँ पे हमें ईयर में दिखा. देखो हमने पहले जो कैलेंडर टैग था वो 8 आवर्स का था, 8 आवर्स के हिसाब से 60,000 बन रहा था. तो 2 आवर्स एक्स्ट्रा पर डे का कितना बनेगा, वो कैलकुलेशंस करके ट्रांसफॉर्म कर दिया सॉफ्टवेयर ने. अब हम यहाँ स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो ये पर ईयर में दिखा रहा है, यानी हमें यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा. हमारा ईयर फॉर्मेट क्यों सेलेक्टेड है, हम जाएंगे टाइम यूनिट्स में. टाइम यूनिट्स में तो हमारा डे ही सिलेक्टेड है. स्टैंडर्ड रेट हमारा लेट्स से 60,000 हमें मंथ में देना है, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें मंथ में चाहिए. ठीक है, अब ये ठीक हो गया है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिसोर्स के लिए आते हैं. नेक्स्ट रिसोर्स जो है वो है हमारे मिस्टर फरमान को कॉपी करते हैं. लेबर टाइप में है, इनका कॉस्ट है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, 50,000 पर मंथ. नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है हमदान. हमदान इनका जो रेट है वो है 40,000 पर मंथ. नेक्स्ट हम रिसोर्स पे आते हैं, दैट इज जैद. इनका जो रेट है दैट इज 50,000. नेक्स्ट हमारे पास है वसीम. वसीम एंड इनका रेट है 30,000 मंथ का. नेक्स्ट हमारे पास साद है. साद का रेट है 35,000 मंथ का. लास्टली हमारे पास है हारिस, इनका रेट है 25,000 एंड द रेट इज 25,000. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये यूनिट्स में है, दैट मीन्स ये हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं. ओ सॉरी, मशीनरी है, नॉन लेबर. तो हम नेक्स्ट आते हैं, वी विल मेक इट नॉन लेबर. हाँ, ऊपर से भी कर सकते हैं, इधर वे इज फाइन. तो लेट्स डिफाइन दिस एज हाइड्रा. पहला रिसोर्स हमारा हाइड्रा है. ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर इसमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये नॉन लेबर है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द स्टैंडर्ड जो हमारा कैलेंडर हमने बनाया है. ठीक है, हाइड्रा का रेट हमें चाहिए 80. हाइड्रा का क्वांटिटी और रेट डिफाइन करना है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास 2 है, दैट मीन्स 20. रेट कितना है 85K पर मंथ, यानी 85,000 पर मंथ. कहाँ पे जब हमने क्रेन बनाया रिसोर्स के टाइम पे, उस टाइम जरूरी नहीं ना 2, मतलब जैसे यहाँ 20 के हमारे, बिकॉज हमें इस प्रोजेक्ट में 2 क्रेन जरूरत है. उधर हाँ. हमें क्रेन के नाम से बन जाएगा, वो डिफाइंड है. फिर इधर करके 2 करके कर सकते हैं. 2 करके नहीं समझी मैं, आप कहना क्या चाह रहे हो. मैं बोल रहा हूँ रिसोर्स बनाया क्रेन. क्रेन का रिसोर्स बना के हमने क्या किया, उधर भी 2 लिखा 20. अगर उधर 20 ना करके एज इट इज रख देंगे 10 करके, दैट इज एक क्रेन है. नाम एक क्रेन. हाँ. हम जब इधर अंदर आए एलोकेट, आपने क्रेन 2 बना दिया, आप ये कह रहे हो. ना क्रेन तो वही है, क्रेन का नाम है, उसमें इतने आवर्स अवेलेबल है. फिर यहाँ हम 2 करेंगे उसको. उधर
तो जब हमने रिसोर्स बनाया, हाँ, अभी हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस में रिसोर्स ऐड कर दी, रिसोर्स के डिटेल साथ के साथ नहीं अपडेट करे थे। हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि हमने रिसोर्स क्रिएट किया, सारे डिटेल एक साथ डाल दें उसके, फिर हम अगला रिसोर्स बनाए, फिर डिटेल डालते हैं, फिर तीसरा बनाए, फिर सारे डिटेल डाल दें। इट्स लाइक ऑप्शन है, आप वैसे भी कर सकते हो। हमने क्या किया, एक साथ रिसोर्स बना दिए और अब हम इंडिविजुअल डिटेलिंग करें तो बात सेम ही है ना। सॉफ्टवेयर में डेटा सेम ही जाने वाला है। तो हम बना रहे थे जेसीबी। नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं ना रिसोर्स। हाँ, अभी तो बना रहे हैं। अगर 20 ना देंगे, हाँ, जब हम अंदर जाएंगे एलोकेशन के टाइम, जब हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे एक्टिविटी का, सब उधर 20 कर देंगे, कुछ इफेक्ट आएगा। मैक्सिमम यूनिट क्यों डिफाइन करते हैं हम? अवेलेबिलिटी यहीं से तो पता चलेगी कि ये जेसीबी कितने, मतलब कितने जेसीबी अवेलेबल है हमारे पास, कितने क्रेन्स अवेलेबल हैं। अगर हम रिसोर्स बनाते में मैक्सिमम यूनिट देंगे ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो जाएगा। अभी जैसे हम यहाँ नहीं दें तो ये डिफ़ॉल्ट कैलेंडर के हिसाब से तो यूनिट दिखा देगा, यानी डिफ़ॉल्ट में एक सिंगल एंटिटी जाएगी, एक दिन में एक ही अवेलेबल है। अब हमें दो चाहिए हैं, हमने सॉफ्टवेयर में तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही दिखा रहा है, दो है नहीं। तो जब आप रिसोर्स एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे ये जो क्रेन है ये ओवर एलोकेटेड दिखाएगी आपको, क्योंकि क्रेन एक है लेकिन आपने वहाँ यूनिट बढ़ा के दो कर दिया है। ठीक है, तो हमने जेसीबी बनाया, जेसीबी हमारे पास एक है, इसका रेट है 1,25,000 पर मंथ। तो हमने जेसीबी बनाया, रेट है 1,25,000 पर मंथ। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन का रेट क्या है, 90,000 पर मंथ। एक सिंगल क्रेन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मटेरियल रिसोर्सेज की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ये हमने नॉन लेबर नहीं किया, इसको नॉन लेबर कर देते हैं, इसको नॉन लेबर कर देते हैं। ठीक है, तीन नॉन लेबर रिसोर्स हो गए। अब हम बनाते हैं कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट हमारा क्या टाइप का है, मटेरियल टाइप का है। यस, अब हम कंक्रीट के डिटेल्स में आते हैं। तो मटेरियल टाइप हो गया, कंक्रीट का यूनिट क्या है। अब हमें यहाँ मीट्रिक टन दिख नहीं रहा है, दिख रहा है टन होगा, मीट्रिक टन। चलिए हाँ, टन्स के फॉर्म में कर लिया, वरना नहीं दिखता तो मैंने वो भी बताया, हम कैटेगरीज में जाके नया, हाँ वो हम कर सकते हैं। हम टन्स में चले जाते हैं और ये हमारा इसका रेट आ गया 75,000। तो हम यूनिट एंड प्राइसेस में जाते हैं। अब आप देखो 10 टन्स पर डे, उधर ही गड़बड़ हो रहा है मेरा, क्या है आपके ये नंबरिंग गड़बड़ आ रहे हैं। तो आई बिलीव आप सीक्वेंस में नहीं, हाँ फिर किधर गड़बड़ आ रहा है आपका। मैं बोल रहा हूँ जो हमने रेट इसको दी, रेट देंगे, फिर हमारा कंजप्शन एक्टिविटी का ना वो डिफाइंड है, मेरा एक एक्टिविटी है उसमें 10 मीट्रिक टन लग रहा है। यहाँ हमें क्या देंगे, यहाँ हम ये देंगे, इसने क्या बोला, एक दिन में मैक्सिमम आपके पास 10 टन्स है, एक दिन में कितना टन्स अवेलेबल है। मैंने जो बनाई एक्टिविटी उसमें मैंने जैसे उधर इसका कैलेंडर आप देखें राइट साइड में हो गया, इसमें 10 दिखाना नहीं चाहिए। 10 आवर्स कैसे दिखाएगा इसको, सॉरी मटेरियल आवर्स में तो नहीं आएगा, उधर क्या लिखा है हमने यहाँ डिटेल्स में क्या क्या देखे, 10 टन्स पर डे। हाँ, मैंने उसको उधर अगर जीरो करेंगे, इसको जीरो करना है, जो 10 टन्स पर डे है, हाँ उधर जीरो करके इधर लिखेंगे एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना है। वो सेम ही है ना, आप चाहे यहाँ चेंज करो चाहे यहाँ चेंज करो, चेंज डेटाबेस में एक ही वैल्यू देखिए। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट यूनिट्स एंड टाइम, ये हमारा यूनिट्स एंड टाइम है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों में जीरो कर देते हैं। अच्छा ये रहा, सॉरी वो ये रहा डिफ़ॉल्ट हमारा, ये है डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये यहाँ से अगर आप यहाँ ज़ीरो करना चाहें, लेट्स मेक इट ज़ीरो। ठीक है, हमने इसको ज़ीरो कर दिया। अब हम यूनिट्स एंड प्राइसेस पे आएंगे तो हमें बताना है मैक्सिमम कितना यूनिट अवेलेबल है, इसको भी ज़ीरो करना है। अगर आप इसको ज़ीरो कर दो, लेट्स से हम कर देते हैं, आप जैसा आप कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है,
अब जब एक्टिविटी करेंगे, ये जो रिसोर्स हम एलोकेट करेंगे उस टाइम हम देंगे हमें इस एक्टिविटी में कितना लगना है। ठीक है, तो आई विल हाईलाइट दिस कि हमने स्टील के केस में किया है, ना कंक्रीट में किया है, कंक्रीट में किया है। सेम स्टील तीनों में करना है। एक के में करके देखेंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा इशू कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये था 7500। इसको कर सकते हैं एलोकेट हम। हाँ कर सकते हैं, ताकि हम आगे ना जाए पहले से। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं हमारा कंक्रीट मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। कंक्रीट हमारा एक्टिविटी बी में यूज़ हो रहा है, तो हम एक्टिविटी बी के डिटेल्स में कंक्रीट रिसोर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, हम एक्टिविटीज़ में आते हैं, एक्टिविटी बी पे जाते हैं, रिसोर्सेज में जाते हैं, आई विल शिफ्ट दिस विंडो अप, ऐड रिसोर्स में जाएंगे और हम कंक्रीट ऐड करते हैं। ठीक है, डालेंगे हमें कंक्रीट, मुझे पता है कि फाइनेंस एक्टिविटी में 10 क्यूबिक मीटर डालना है। तो हमें कितना कंक्रीट डालना है, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे एक बार कस्टमाइज करके देखें हमने क्या क्या यूज़ करा है और क्या क्या यूज़। रिमेनिंग यूनिट्स को अभी हम हटा देते हैं एक बार। ठीक है, बजटेड यूनिट हम हटा देते हैं। हमारे लिए जो वो है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक्चुअल यूनिट है कि कितना यूनिट अवेलेबल है, कितना यूनिट यूज़ करना है। रिमेनिंग यूनिट तो हमें जब ट्रैक अपडेट करेंगे तब बताएगा कितना यूज़ हो गया, कितना बचा है। अभी के लिए हमें क्या देखना है, एक्चुअल यूनिट्स कितना है। ठीक है, विल क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ओके। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था तो 0 आ रहा है। अब आप कह रहे हो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए बताइए, 15 लग रहा है, आ गया। अब इसका कॉस्ट 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 बजटेड कॉस्ट ऊपर कहाँ दिख रहा है आपको, 0 है। सॉफ्टवेयर ने हमें यहाँ डालने से नहीं रोका, लेकिन इसका कॉस्ट नहीं दिया। अब हम रिसोर्स में जाएं, हम देखें हमने इसका कॉस्ट डिफाइन तो किया था। हमने कहा है 0 टर्न्स पर डे इज द मैक्सिमम यूनिट। इसको 1 कर दें, नहीं 1 नहीं, इसको मैक्सिमम करेंगे 100। हाँ वही तो आपने बोला ना 0 कर दीजिए, तो मैंने 0 कर दिया इसको। आप इसको 100 कर दो कि मैक्सिमम आपके पास इतना है। हाँ, आप इसको 100 कर दो। नाउ वी कम हियर, हम कह रहे हैं हम 15 यूनिट्स यूज़ करने वाले हैं। हम रिकैलकुलेट करते हैं असाइनमेंट कॉस्ट। असाइनमेंट कॉस्ट हमारी अभी भी नहीं आई। रेट सोर्स हमारा ठीक है बट हमें कॉस्ट नहीं मिली। इसको देखते हैं, ये टॉपिक कोई बस Let me include budgeted unit and remaining unit as well. If we make 5-15 टर्न्स हम यहाँ यूज़ करें, ऑल राइट। देखिए देखिए तनवीर, हमें ये एक्चुअल यूनिट्स में नहीं देना है। एक्चुअल यूनिट इज़ द अवेलेबल कितना है, इसको हम हटा देते हैं। इट्स नॉट बजटेड हमारा बजट में हमें कितना यूज़ करना है इस वाले एक्टिविटी। हाँ जी, वो बजटेड यूनिट में ऐड करेंगे। जैसे ही हमने बजटेड यूनिट 15 किया, हमें बजटेड कॉस्ट आ गई कि कंक्रीट 15 टन्स कंक्रीट के लिए हमें इतना लगने वाला है। कितने दिन का एक्टिविटी है बी हमारा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक ही बार यूज़ किया है। हाँ, दैट मींस 15 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पर क्यूबिक मीटर ऑटोमेटिकली लेंगे। वही मैंने वैसे ही किया था, सेम हुआ है, बट बजट कॉस्ट ऑफ वो हाँ जी, बजटेड यूनिट में डाल रही है वो वैल्यू। ठीक है, दैट इज जो हम रिसोर्स बना रहे हैं उस टाइम ये रखना है जो मटेरियल है मैक्सिमम क्वांटिटी। आप मैक्सिमम क्वांटिटी तो अपना वो दोगे ना जो अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल क्वांटिटी ज़्यादा रखना है, होल्ड करके रखना है। हाँ, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड है उससे क्लैश ना करे। अगर मान लिया हमारे पास कम है
और हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा का है, तो जब हम एनालिसिस करते हैं रिसोर्स एनालिसिस, तो वहाँ आपका ओवर एलोकेशन दिखाएगा। दैट मीन्स आपको ज़्यादा का रिक्वायरमेंट था। इसीलिए मैंने पूछा ना आपसे, जो हम मटेरियल सॉरी हाँ मटेरियल बना रहे हैं, इसमें एक्चुअली राइट साइड जो कैलेंडर है ना वो नहीं आना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, वो आ इसलिए रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस रिसोर्स का चाइल्ड बनाया है। को चाइल्ड नहीं बनाना है, इसको अलग बनाएंगे। अगर आप इसको अलग बना लो, वो भी कोई इश्यू नहीं है। मांगेगा ये कैलेंडर डिफ़ॉल्ट, आप कोई डिफ़ॉल्ट कैलेंडर पिक करेगा ही करेगा, क्योंकि रिसोर्स बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर टैग होता है। अब क्योंकि रिसोर्स कैटेगरी है, अब हमें इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इंडिविजुअली जाके ज़ीरो कर सकते हो। ये कैलेंडर पिक करना चाहिए जब हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, डे में हमारा इतना कंजप्शन हो रहा है, वो तो ठीक है उस केस में। बट हमारा केस वैसा नहीं है, तो आप ज़ीरो कर दो उसको, आप डिफ़ॉल्ट चेंज कर दो। हाँ, तो आप क्या करो, आप डिफ़ॉल्ट कर दो। एक मिनट, ठीक है। लेट्स स्टील के लिए क्रिएट करते हैं हम। क्यूबिक मीटर, अब जैसे क्यूबिक मीटर नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्रिएट करना आता है, हम कर लेंगे। लेट मी कीप इट दिस फॉर अ वाइल, है ना। इसके लिए भी हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पे जाते हैं, 9760, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफाइन, ओके, अभी हमें इसका प्राइस रह गया है डालने से। यूनिट्स एंड प्राइजेस पे जाते हैं। 7500 पर कितना कर दें? 1200, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखनी है, ये जो यूनिट ऑफ मेजर है, हाँ, क्रिएट कर देते हैं। एडमिन कैटेगरीज में जाके क्रिएट कर लेते हैं हम। यूनिट ऑफ मेजर हम ऐड कर देते हैं, क्यूबिक मीटर। उसमें भी हमने अभी स्टील बना रहे हैं हम। स्टील के लिए मीटर क्यूब लिया है, कंक्रीट के लिए चाहिए था हमें, ये ऊपर कंक्रीट में ऐड करना है, स्टील को हमें टन्स में लेना है, ठीक है। प्राइसेस एंड यूनिट हमने बोला हमारे पास 1200 टन्स है। अब इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है वो डाल देते हैं। स्टैंडर्ड रेट वो 75,000, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं केबल पे, लास्ट हम केबल क्रिएट कर लेते हैं अपना। टाइप चेंज करते हैं, मटेरियल मीटर में है, मीटर हमारे पास यहाँ नहीं अवेलेबल है, तो फिर से हम एक मीटर क्रिएट करते हैं। एडमिन कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजर, ऐड 1, स्मॉल एम कर देते हैं मीटर के लिए, मीटर, ठीक है। लेट्स गो बैक, इसको मीटर असाइन करते हैं। बस 1000 मीटर अवेलेबल है, और रेट कितना है 500 पर मीटर का, 500, ठीक है। रिसोर्सेज डन। जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज हमने बना दिए अपने केस स्टडी के अकॉर्डिंग। अब हम इनको
असाइन करते हैं एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम रोल वगैरह इसको करना पड़ेगा। हाँ वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबर और नॉन लेबर जो मटेरियल रिसोर्स हैं ये टैग कर देते हैं, या आप चाहो तो हम रोल्स को वो करते हैं, रिसोर्सेज में रोल्स भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास विशाल है, विशाल का रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर। रोल्स पे जाते हैं, असाइन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर ये रहा है। फरमान पे जाते हैं, फरमान है साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर। नेक्स्ट हमदान है साइट इंजीनियर, हमदान पे गए साइट इंजीनियर। नेक्स्ट हमारे पास जैद है स्ट्रक्चर इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर। नेक्स्ट हमारे पास हैं वसीम साइट फोरमैन, वसीम साइट फोरमैन। नेक्स्ट हमारे पास है साद जो कि साइट फोरमैन है। नेक्स्ट उसके बाद बस हारिस है साइट हारिस साइट फोरमैन। ठीक है, तो हमने रोल्स भी टैग कर दिए अपने रिसोर्सेज के साथ। अब हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, हम एक्टिविटी पे जाते हैं। लेट्स हिट F5 ताकि हमारा डेटा रिफ्रेश हो जाए। एक्टिविटी पे गए, एक्टिविटी ए पे आते हैं। ठीक है, ए में हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक साइट इंजीनियर ऐड करते हैं। रिसोर्सेज पे हम ऐड रोल करते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक साइट इंजीनियर ऐड करते हैं। फिर असाइन बाय रोल पे जाएंगे, दोनों सेलेक्टेड है, पहले एक सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट करते हैं, असाइन बाय रोल पे जाएंगे। हमारा यहाँ से तो हमें दिखेगा नहीं, एक बार देखिए डेटा रिफ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आया, हमने सारे को इनेबल कर दिया है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर आए विशाल, असाइन कर दिया, यस। साइट इंजीनियर एक चाहिए था, हमने हमदान को असाइन कर दिया, यस। ठीक है, अब आप देखोगे हमारे रिसोर्स हमदान साइट इंजीनियर हो गए, विशाल हो गए। वो इसलिए क्योंकि हमने सीक्वेंस क्या रखा था, कैलेंडर पहले टैग किया फिर रिसोर्स बनाए। इसमें तो चेंज नहीं हुआ। एक बार आप सेम केस स्टडी आप परफॉर्म करिए, फिर हम देखते हैं कि क्या ये रिपीट हो रहा है। एक्चुअली ये जो चेंज वाली चीज़ होती है ना, ये यूजुअली तभी आती है जब हम कैलेंडर असाइनमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं। अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमें मैनुअली एक एक रिसोर्स में जाके जो भी कॉस्टिंग है, पहले तो हम कैलेंडर चेंज करते हैं फिल डाउन से, फिर हर एक रिसोर्स, जैसे हमने भी अभी देखा था क्या हुआ था, अगर हमने कैलेंडर गलत असाइन कर दिया था, फिर हमने कैलेंडर चेंज किया। पहला कैलेंडर 8 आवर्स का था, दूसरा कैलेंडर 10 आवर्स का था, दोनों में डिफरेंस था 2 आवर्स का। तो हमारा जो रिसोर्स का हमने पैसा डाला था ना कॉस्ट, वो रीएडजस्ट कर देगा। वो सिस्टम क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा अब 10 घंटे का आप 60,000 पे करोगे, नहीं, वो कहेगा 8 घंटे का 60 था, 10 हो गया तो बढ़ा देगा बिलिंग। तो ये यूजुअली जो यूनिट्स का चेंज होता है ये तब भी आगे पीछे होने की वजह से आता है। तो ऐसा कभी होगा तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर एक एक्टिविटी हर एक रिसोर्स के लिए हमें कॉस्ट वैल्यूज़ दोबारा से डालने पड़ते हैं मैनुअली। तो इसीलिए सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें ना, ध्यान से सीक्वेंस फॉलो करें, चीज़ें बहुत सिंपल है बट सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। और क्या चाहिए, हाइड्रा और जेसीबी चाहिए। तो लेट्स गो टू ऐड रिसोर्स, हाइड्रा एंड जेसीबी हम ऐड कर देते हैं। फिर क्या चाहिए, केबल चाहिए, केबल, ठीक है। हाँ, केबल के टाइम पे हमें बजटेड यूनिट देना पड़ेगा। हमें कितना चाहिए है, 10 मीटर चाहिए, हम 10 मेंशन करेंगे यहाँ पे कि हमें 10 मीटर चाहिए। इसका कॉस्ट आएगा यहाँ पे देखिए
500 रुपीज़ पर मीटर था, 500 का 5000 हो गया। ठीक है, सेम काम हमें सारे एक्टिविटीज़ के लिए करना है। लेट्स गो टू बी नाउ। हम बी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। बी में हम पहले अपना, हमने जैसे बी के लिए कॉन्क्रीट टैग कर दिया था पहले, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और 2 साइट इंजीनियर डालेंगे। हमने डाला एक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड साइट इंजीनियर ऐड किया। अब साइट इंजीनियर हमें 2 क्वांटिटी चाहिए है। यूनिट में क्या डाला हुआ है, 10 20, क्योंकि हमें 2 यूनिट चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं असाइन बाय रोल। प्रोजेक्ट मैनेजर विशाल, साइट इंजीनियर ये 2 लोग। यस यस यस। अब हम देखते हैं, हमारा साइट इंजीनियर एक ही टैब हुआ है। आप देख रहे हो, रिमेनिंग यूनिट 10 ही आया है, साइट इंजीनियर एक ही आया है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक ही आया है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम साइट इंजीनियर दोबारा से एक रोल और टैग करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे रिसोर्स का काम करेगा, इसलिए हम दोबारा से ऐड करेंगे। हाँ, मैं एक साथ क्लिक कर रही थी तो वो नहीं आया। अब हम देखते हैं हमने टैग किसको कर दिया है, हमने हमदान को कर दिया है, तो हम इस बार फरमान को टैग करते हैं। यस यस। अब 2 साइट इंजीनियर आ गए। कॉस्टिंग चेक करते हैं। अभी कॉस्ट नहीं आ रही हमारी बजटेड कॉस्ट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 आवर्स बजटेड यूनिट में वैल्यू डालते ही हमारी बजटेड कॉस्ट आती है। ठीक है, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ से रिमेनिंग यूनिट अभी हटा रही हूँ। इसको हम हटाएं, अप्लाई क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। इसने क्यों मांगा 10 घंटे? जैसे हमने वो प्रोजेक्ट मैनेजर किया उसमें तो नहीं मांगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर हम एक ही ले रहे थे। आप देखो बजटेड आवर्स 0 है यहाँ पे, तो बजटेड कॉस्ट कितना है, 0। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, बजटेड यूनिट। हमारी कॉस्ट जो है बजट की, वो बजटेड यूनिट से आ रही है, आप देखो। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस रिमेनिंग यूनिट्स पर टाइम एज वेल। अप्लाई, ओके। ठीक है, हमने क्या रखा, रोल रखते हैं, बजट यूनिट रखिए, बजटेड कॉस्ट रखे, रिसोर्स कौन टैग हुआ है इसको हम आगे मूव कर लेते हैं फॉर दी सेक ऑफ हमें बेहतर समझ में आए। कस्टमाइज हमारा रिसोर्स हाँ ये रहा, इसको हम ऊपर मूव कर देते हैं। अच्छा, अप्लाई क्लिक ओके। ठीक है, रोल हमारा आ गया, और नहीं हमारा वो रिमूव हो गया, रिमूव कर दिया क्या मैंने। इसको प्राइमरी रिसोर्स को तो नीचे कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। लिस्ट हमारा क्या था, रिसोर्स आईडी कॉलम था। रिसोर्स आईडी नेम, इसको डालते हैं इधर, अप्लाई ओके। ठीक है, तो अभी हमें नाम दिख रहे हैं, हमने किस किस को ऐड करा हुआ है। ऑलराइट, एक पीएम 2 एससी, एक हाइड्रा क्रेन हमने ऐड करी, कॉन्क्रीट ऐड करा हुआ है बी एक्टिव में। अच्छा, एक हाइड्रा और एक क्रेन और ऐड करना है, तो रिसोर्स में जाते हैं, हाइड्रा एंड क्रेन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। सी में हम सी एक्टिविटी पे एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर ऐड करते हैं। साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर ऐड। ठीक है, और क्या करना है हमें यहाँ पे, असाइन बाय रोल करते हैं। एक साथ लेगा नहीं लेगा देखते हैं। ठीक है, ले लिया, फरमान एंड जैद।
अब आप देखें यहाँ पे इसने हमारे बजटेड यूनिट चेंज कर दिया है ना। ये कह रहा है 50 आवर्स का काम करवाना है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर रहा है सिस्टम तो हम उसे चेंज कर देंगे। हमें कितना ये कहाँ से ला रहे हैं? वो ऐसे ले रहा है क्योंकि हमारा एक्टिविटी जो है वो डिफ़ॉल्ट क्या एक्टिविटी के ड्यूरेशन के हिसाब से ले रहा है। हमारा एक्टिविटी जो है वो 10 डेज चल रहा है शायद, ठीक है? तो चाहिए नहीं 5 डेज, सॉरी, एक्टिविटी हमारा 5 डेज है। हाँ, तो हमारे कैलेंडर के हिसाब से ठीक लिया है। जो कैलकुलेशन है वो कैलेंडर के टाइमलाइंस के हिसाब से, या उसमें भी हमने शायद गड़बड़ की, इससे पहले जो एक्टिविटी हाँ उसने भी बराबर लिया। हाँ, उसमें भी बराबर लिया होगा, वो हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो सेम ही लेगा हमारे कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है? और हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या असाइन करना है, हमें एक क्रेन, एक जेसीबी, एक हाइड्रा लगाना है। एक क्रेन, एक हाइड्रा, एक जेसीबी असाइन कर देना है, ठीक है? तो ये भी कैलेंडर के टाइम के हिसाब से ही ले रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और क्या चाहिए? केबल, स्टील और कंक्रीट भी चाहिए। दो ही लेंगे, क्या चीज़? ठीक है, केबल, स्टील, उसको डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग। हाँ, क्वांटिटी हम तीनों का डिफाइन करेंगे। हमने तीनों पहले ऐड कर दी। ये आया हमारा केबल। केबल 20 मीटर चाहिए, 20 चाहिए। स्टील 2 मेट्रिक टन चाहिए, स्टील ये रहा 2 चाहिए। और कंक्रीट 200 चाहिए, 200, ठीक है? इसके हिसाब से इसका बजट आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट में हमें ऐड करना है एक साइट इंजीनियर, 2 साइट फोरमैन। ऐड बाय रोल पे जाते हैं, एक साइट इंजीनियर और साइट फोरमैन। लेट मी ऐड वन मोर साइट फोरमैन, ठीक है? हम असाइन बाय रोल पे जाते हैं। साइट इंजीनियर एक चाहिए, हमदान का देते हैं। अच्छा, साइट इंजीनियर पे जाते हैं, असाइन बाय रोल पे जाते हैं, हमदान को असाइन कर देते हैं। यस यस, ठीक है? फिर साइट फोरमैन सेलेक्ट करते हैं, हारिस को सेलेक्ट कर लेते हैं। यस यस यस, दोनों हारिस सेलेक्ट हो गए। इसको साथ कर दो। एक्टिविटी हमारा कितने डेज का है? थर्ड वाला 10 डेज का है। साथ असाइन करना था, ठीक है? नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमारा ये हो गया 2 हाइड्रा, एक जेसीबी। इसको क्लोज कर देते हैं। 2 हाइड्रा, एक जेसीबी, इसको ऐड किया। अब हाइड्रा का जो भी यूनिट आ रहा है, हाइड्रा, हाँ, ये एक सिंगल का आ रहा है, तो हमें इसको 2 का करना है। तो और एक ऐड कर सकते हैं, या तो आप बजटेड यूनिट डबल कर दो, या फिर आप यहाँ पे जाके दोबारा से ऐड कर दो। हाइड्रा, 1 मोर हाइड्रा, ठीक है? इधर वे कॉस्ट, सेम कॉस्ट डबल हो जाएगी। अगर इसी को हम 200 करते तो आप देखो सेम चीज़ होती, चाहे हम यहाँ डबल कर दें या हम एक और ऐड कर दें, क्योंकि मटेरियल के केस में हमारा वैल्यू सेम है। रिसोर्स, लेबर रिसोर्स के केस में अगर साइट इंजीनियर 2 हैं, उनके पैसे अलग हो सकते हैं, तो वहाँ हम यूनिट डबल करके नहीं करते। मटेरियल के केस में हम, हाँ, मशीनरी के केस में कर सकते हैं, मटेरियल के केस में भी हम यूनिट्स अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें क्या करना है? स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए, स्टील चाहिए और कंक्रीट चाहिए। लेट्स ऐड स्टील एंड कंक्रीट। वो एक चीज़ और करते हैं, इसको कस्टमाइज करके रिसोर्स आईडी नेम को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है? अप्लाई, अब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हाँ, तो हमें स्टील का कितना चाहिए है? 10 मीटर, स्टील 10,
हमें चाहिए कंक्रीट 500। हमने रखा था कंक्रीट कितना रखा था अवेलेबल क्वांटिटी वो हम चेक करेंगे ना रिसोर्स एनालिसिस में जाके कि ऑर्डर हमारा, कीजिएगा। हाँ वो अभी तो हमने एज पर अवर एजम्पशन रखा था। यहाँ रिक्वायरमेंट के बाद ही हम रिसोर्स एनालिसिस करते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हम लास्ट एक्टिविटी पे आते हैं। तो हम लास्ट एक्टिविटी की बात करें, हमें चाहिए 3 साइट फोरमैन 1 साइट इंजीनियर। 3 साइट फोरमैन, तीन साइट फोरमैन 1 साइट इंजीनियर, ठीक है। इनको हम असाइन करते हैं। अभी हमारा साइट इंजीनियर सिलेक्टेड है, हम नान को बना देते हैं यस यस। साइट फोरमैन पे आते हैं, हारिस को बनाते हैं, इसको बना देता हूँ। नेक्स्ट साइट फोम, एक और साइट फोरमैन चाहिए। यहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से भी, दोनों जगह से आ जाते हैं। लेट्स से वसीम थे ना, वसीम कर देते हैं, ठीक है। अब 3 साइड फोरमैन थे, एक हारिस है, एक साद है, एक वसीम है, ठीक है। 3 थे, एक साइट इंजीनियर था। अब एक क्रेन और एक हाइड्रा चाहिए हमें। ऐड रिसोर्स में गए, एक हमारा क्रेन है, एक हमारा हाइड्रा है, हमने असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें केबल चाहिए, तो हमने एक केबल सेलेक्ट किया, असाइन कर दिया। केबल कितना चाहिए, 50 मीटर, बजटेड यूनिट में गए 50 कर दिया। हमारा एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, पहले हमने एक्टिविटीज़ बनाए, रिलेशनशिप दिया, शेड्यूल करके ग्राफ देखा, फिर हमने रोल्स क्रिएट करे, फिर हमने रिसोर्स क्रिएट करे, रिसोर्सेज में रोल्स टैग करे, फिर हमने अपना पूरा एलोकेशन करा कि हमारे कौन से एक्टिविटी में क्या रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। दिस मच इज़ डन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना काम हो गया, यानी हमारा प्रोजेक्ट इतना रेडी है। अब आप देखो यहाँ पे हमने शेड्यूल लगा रखा है ना, ठीक है। ये चीज़ें हो रखी हैं। अब हम बेस लाइन बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का। बेस लाइन बनाते हैं ना। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे, बेस लाइन बनाते हैं। विल क्रिएट अ बेस लाइन, कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर हम असाइन करेंगे बेस लाइन, विल गो एंड असाइन द बेस लाइन। तो हम बेस लाइन असाइन करेंगे, हम प्राइमरी में भी बेस लाइन असाइन कर देंगे। विल क्लिक ओके, बन गई, दिख नहीं रही, राइट क्लिक, बार्स, प्राइमरी बेस लाइन। हर बार नहीं करनी पड़ती, मैंने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ और दिखाना था तो बेस लाइन बंद करी थी। तो विल क्लिक ऑन अप्लाई, विल क्लिक ओके, तो हमारी बेस लाइन असाइन हो गई, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट्स में लाइव अपडेट्स अब कर सकते हैं। लेट्स से हम, उससे पहले हम एक रिसोर्स एनालिसिस भी कर लेते हैं। योगी बेसलाइन देखिए, मान लो अगर बेसलाइन के बगैर देखना तो बेसलाइन बंद कर दीजिए आप। अब आपको बेसलाइन नहीं दिख रही, और बेसलाइन क्योंकि असाइंड है तो आप क्या कर सकते हो, बेसलाइन असाइंड, बेसलाइन हटा दो, डिलीट कर दो इसको भी डिलीट कर दो यहाँ से। अब आपके प्रोजेक्ट से बेसलाइन हट चुकी है। बार्स पे जाते हैं, प्राइमरी बेसलाइन इनेबल कर देते हैं, अप्लाई ओके, ठीक है। तो अब हम प्रोजेक्ट पे देखें असाइन बेसलाइन, तो हमारी कोई बेसलाइन असाइंड नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने इनेबल करा है ना हमने। अभी तो ये वो चीज़ है कि अगर मैं ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगी तो वो साथ साथ बढ़ेगा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो ये बेसलाइन नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, हाँ।
हम प्रोजेक्ट में जाते हैं। असाइन बेसलाइन से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। हम एक बार रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल देख लेते हैं। हमारा कोई रिसोर्स ऐसा तो नहीं है जो ओवर एलोकेटेड हो रहा हो, हमने क्वांटिटी कम ली हो लेकिन वो ज़्यादा हो रहा हो। करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, ठीक है, हम करंट प्रोजेक्ट के लिए देखते हैं। केबल नथिंग रेड, स्टील में कुछ रेड नहीं है, कंक्रीट में कुछ रेड नहीं है, क्रेन में रेड नहीं, जेसीबी में भी रेड नहीं है, हाइड्रा में भी रेड नहीं है, हारिस नो रेड, साद नो रेड, वसीम नो रेड, जैद नो रेड, हमदान नो रेड, फरमान नो रेड। दैट मीन्स हमारा कोई भी रिसोर्स ओवर एलोकेटेड नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो रिसोर्स मैप होते हैं हम वापस से जाते हैं डिटेल्ड विंडो पे। ओवर एलोकेटेड होता है, कौन बंदा ओवर एलोकेटेड, लेट्स से हाँ हारिस ओवर एलोकेटेड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके बजटेड यूनिट को चेंज करेंगे। दो एक्टिविटी में काम कर रहे होंगे पैरेलल में, तो दोनों में 50-50% अगर काम है तो 50 आवर यहाँ देंगे, 50 आवर दूसरे एक्टिविटी में देंगे जहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो बजट एलोकेशन हमारा लेवल हो जाएगा। मटेरियल ओवर एलोकेशन हो रहा होगा तो कैसे देखेंगे, आप देखेंगे कैसे, वो वहाँ पता चल गया। अब हमने देखा हाइड्रा हमें यूनिट रिक्वायर थी, कहाँ गया, हाँ मतलब पूरे पूरे दिन का रिक्वायरमेंट था, 10 दिन पूरा रिक्वायरमेंट था, और लेट्स से हमारे पास हाइड्रा 2 पैरेलल एक्टिविटीज़ में चाहिए है, तो वहाँ हम कैसे करेंगे, या तो हम यही करेंगे कि हमें या तो हाफ डे यहाँ यूज़ करना है, हाफ डे वहाँ यूज़ करना है, तो बजटेड यूनिट हम हाफ कर देंगे, या फिर किसी मटेरियल के कॉस्ट में ऐसा है, ये तो चलो मशीनरी है हमने डिवाइड कर दिया काम, मटेरियल है, अब मटेरियल 2 एक्टिविटीज़ में चाहिए है और शॉर्टेज है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम यूनिट जो है मटेरियल की वो बढ़ानी पड़ेगी, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं मेंटेन बेसलाइन पे, ये हमारा बेसलाइन बना रखा है हमने, हम गए असाइन बेसलाइन, यहाँ पे जाके हम असाइन कर देते हैं। अब ये हमारा बेसलाइन है, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट में अपडेट कर सकते हैं कि कुछ डेज के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा काम चल रहा था, लेट्स से हम ए एक्टिविटी हम देखते हैं कंप्लीट हो गई है, तो हम स्टेटस बार में जाते हैं, हम स्टार्ट कर देंगे ए को, फिनिश कर देंगे। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि कितना बजटेड था। अब जैसे ये लेबर के केस में दिखा रहा है लेबर यूनिट्स, हम यूनिट्स के टर्म्स में नहीं देखते, हम कॉस्टिंग के टर्म्स में बात करते हैं कि कितना कॉस्ट एस्टिमेटेड था, कितना कॉस्ट एक्चुअल में लगा है, ठीक है। सेम वे में हम नॉन लेबर के लिए देख सकते हैं, नॉन लेबर रिसोर्सेज में कितना कॉस्ट एस्टिमेटेड था, कितना लगा है, जो हमने कल देखा था। हम यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं उस बेसिस पे हमारा अर्नड वैल्यू एनालिसिस निकल के आता है, जिससे हमारा कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस निकल के आता है कि हमने जो बजट किया है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है और जो शेड्यूल था उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अपडेशन तो नहीं किया हमने, उसके बेस पे ये आना चाहिए, पहले अपडेट करना है, उसके बेस पे ये कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जब हम लेट्स से हम चेंज करते हैं, लेट्स से हमारा लेबर कॉस्ट था, एक्चुअल था, बजटेड था 33,000, है ना। मैं बोलूँ जो हमने लिखा फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले हम कोई डेट लेंगे उसमें अपडेट्स। हाँ मतलब अब जैसे आप क्या कह रहे हो, ए एक्टिविटी कंप्लीट करने के पहले हमने चेक कर लिया, हम क्या मान रहे हैं कि हमने ए कंप्लीट कर ली है। मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए कितने दिन की एक्टिविटी है, 15 या 20 दिन की 10 डेज की एक्टिविटी है, तो हम अगर 7th डे हाँ साइड पे उसी दिन 7th डे हम अपडेट लेंगे, दैट उसी दिन हम बोलेंगे फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट, सेकंड व्हाटएवर। हाँ जी, अगर आप 7th डे पे जाके देखेंगे तो हम इसको फिनिश मार्क नहीं करेंगे, दैट मीन्स हमारा ए एक्टिविटी अभी ऑन गोइंग है। हम ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स से 10th है ना, वो थोड़ा आगे जाना है, टोटल कितना है ये एक्टिविटी, सॉरी टोटल प्रोजेक्ट 45 डेज का है, हम 25th डे 25th डे देखते हैं, तो
25th डे लेट से हम साइट पे गए, हमने ऑब्जर्व क्या किया, ए एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, हमने देखा लगभग मार्क करेंगे ना, इधर वे इज फाइन। हम क्या करते हैं, हम ये मेंशन कर देते हैं कि हाँ ये स्टार्ट हुई, किस दिन स्टार्ट हुई किस दिन फिनिश हुई। अभी जैसे 20 मार्च को स्टार्ट हुई और 10 डेज बाय डिफ़ॉल्ट अगर 10 डेज में फिनिश हो रही है एक्टिविटी, तो डेट इसने दे दी है कि नेक्स्ट डेट क्या है, किस दिन तक फिनिश हो जानी चाहिए एक्टिविटी। ठीक है, सिमिलर वे में हम रीशेड्यूल कब करेंगे, जब हम ये मेंशन कर लेते हैं ना कि हमारा कितना वो हुआ है, कितना एक्चुअल लगा है पैसा। ये वैल्यूज फिट करने के बाद हम शेड्यूलर पे जाते हैं, अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लेट्स से हमने 7th डे, आप कह रहे हो ना 3 3 6 5 डेज वर्किंग थे, 4 5 6 7 5 डेज वर्किंग है ना हमारा। तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 जो वर्किंग डेज है, काम तो वही हो रहा है ना। आप ऐसे डेट के हिसाब से जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 21st स्टार्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ 31st, आप 31st को कर लो। हाँ, तो 31st को आप मॉर्निंग में इंस्पेक्शन करने जा रहे हो या 31st कंप्लीट करने के बाद का शेड्यूल देखना आपको? कंप्लीट के बाद। तो यहाँ पे आपका एंड ड्यूरेशन आ जाएगा। हमारे कैलेंडर में हमने क्या मेंशन किया है, 7 बजे तक। 7 का मतलब है 19 है ना, सेलेक्ट कर देंगे और जब हम इसको शेड्यूल क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे आपका शेड्यूल जो है उस डेट पे मूव कर गया है, उस पर्टिकुलर डे तक कितना काम हो गया है। बट हमने तो अपडेट नहीं किया ना इसको, यहाँ से मतलब फील्ड जो लाइव डाटा है। हाँ, वो मैंने वही तो मैं दे रही थी, आपने बीच में बोला शेड्यूल करके बता दीजिए, तो मैंने शेड्यूल बता दिया। लाइव डेटा, पहले लाइव डेटा देते हैं हम, फिर वही मैं कह रही थी ना, फिर रीशेड्यूल करेंगे। हम अगर बात करें लेट्स से हम इसको 20 का मॉर्निंग का 9 मूव कर रहे हैं, तो अब देखिए क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया था ना, मैंने यहाँ स्टार्ट और फिनिश मार्क कर दिया था, तो क्या हुआ, इसने ए एक्टिविटी फिनिश मार्क कर दी है ना। इसलिए जब हम अपडेट कर रहे होते हैं तो पहले हम वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं। जब हम साइट से डेटा हमारे पास आया, हम उस डेटा को पूरा पुट कर देंगे, फिर हम शेड्यूलर चलाएंगे कि अब हमने डेटा फिट कर दिया, नाउ लेट्स शेड्यूल इट। अब देखिए लेट्स से हमारे पास डेटा आया कि ए एक्टिविटी जो है 10 डेज की थी एंड आई वांट टू ऑब्जर्व 10 डेज का मतलब है 20 से स्टार्ट हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 अप्रैल को हमारा ए एक्टिविटी ख़त्म होना चाहिए, 2 अप्रैल को ख़त्म होना चाहिए। यहाँ से टाइम स्केल चेंज करके तो हम क्या कह रहे हैं, 10 डेज लग रहा है। हमने जो रीशेड्यूल लगाया, हमने 7 दिन बाद ऑब्जर्व किया एंड लेट्स से हम कहते हैं 7 दिन बाद ऑब्जर्व किया, ए एक्टिविटी जो हमारी थी ये 80% कंप्लीट हुई है, अभी 100 नहीं हुई, 80 हुई है। तो जैसे ही हमने ए को 80% कंप्लीट किया तो आप देखोगे ये क्या आया, इतने टाइम का रह गया है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो येलो से हाईलाइट होके आएगा। बट वो हम डिफाइन नहीं, इसमें वो मेंशन नहीं करते, हम 7th देंगे वो किया हमने, वही कह रही हूँ। आप यहाँ पे ये नहीं देखो, हमने क्या किया, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हमने कहा ओरिजिनल 10 डेज का काम था, हम गए 7th डे कंप्लीट हो गया, हमारे रिमेनिंग डेज कितने बचते हैं एक्टिविटी में, 3 दिन, अभी 3 डेज रिमेनिंग है, तो यानी हमारा इसके हिसाब से 70% काम होना चाहिए और हमारा एक्चुअल कॉस्टिंग कितना लगना चाहिए था, इतना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज पर शेड्यूल, एज पर प्लान हमारा 23,000 रुपये खर्च होने चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में लेट से 25,000 खर्च हुआ है।
तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट इन कर देंगे सिस्टम में, तो ये हमें बताएगा जितना बजटेड प्राइस था उसमें रिमेनिंग क्या क्वांटिटी है ना। और पर डे का जो भी कॉस्टिंग है, अगर इसके बाद हम पर डे का कॉस्टिंग मतलब जो टोटल है वो हमारे पास 33,333 रुपीज़ का बजट है कंप्लीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि कितना परसेंट हो गया, कितने दिन का काम हो गया। अब अगर काम हमें परसेंटेज में नहीं समझ में आ रहा है, हम डेज में दे सकते हैं, ड्यूरेशन में समझ में आता है तो हम परसेंटेज में दे सकते हैं। ईदर वे इट इज़ फाइन, ठीक है। और ये चीज़ हमें हर एक रिसोर्स के लिए करनी पड़ेगी, जैसे अभी लेबर के लिए किया है। तो ड्यूरेशन है ना, बट ये जो हमने लिखा काम, ये लिखा है, बट ये ड्यूरेशन है, हम बोल रहे हैं काम कितना हुआ, वो ड्यूरेशन के हिसाब से बेस पे दे रहे हैं। हाँ, मतलब आप साइट पे गए, आप ऑब्जर्व करोगे ना काम कितना हो गया, कितना रह गया है, तो आप उस हिसाब से बताओगे कि नहीं अभी तो काम 4 दिन का बचा है। तो इसी हाँ परसेंटेज हाँ, आप चाहे या दिस इज फिजिकल वैलिडेशन। जब हम ट्रैक कर रहे हैं, दैट इज टोटल फिजिकल डेटा को हम रियल टाइम में सिस्टम में लेके आ रहे हैं, ताकि हम वैलिडेट कर सकें जो प्लान है वो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या हम राइट ट्रैक पे हैं या हम डिलेड हैं या हम जल्दी चल रहे हैं। अब हमने बोला जैसे यही एक्टिविटी है, हमने बोला ये 70% कंप्लीट हुआ है, बट ये किस दिन हम जा रहे हैं, किस दिन हम ये बोल रहे हैं, ये तो हो गया 70% कंप्लीट हो गया, बट वो हम जब यहाँ शेड्यूल रीशेड्यूल करते हैं ना, मैं अभी तो रीशेड्यूल नहीं कर, हमने डेटा डाला। देखिए हमने कल भी एक शीट करी थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना। उस शीट में हमने देखा था हमारे पास जो रिकॉर्ड्स थे, मैं एक बार वो शीट खोलती हूँ। हमने जो 7th डे जाके डेटा देखा था, 7th डे गए हैं, ये हमने रीशेड्यूल करते में डेट दी थी। वो जो 7th डे है ना, वो इस लाइन से पता चलेगा। ये लाइन कहाँ पे है, अभी नहीं देना है, अभी नहीं, पहले हम साइट से सारा लाइव डेटा फीड कर लीजिए स्टेटस में, फिर आप रीशेड्यूलर लगा दीजिए, ताकि आपका जितने भी एक्टिविटी के अपडेट्स हैं वो शेड्यूल के हिसाब से दिखे आपको, कि अब आप शेड्यूल में 7वें दिन या 7 दिन बाद जाओगे तो 8वां दिन है आपके प्रोजेक्ट का। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये शिफ्ट हो जाएगी आगे, तो ये शेड्यूल बताएगी कि आप कौन से दिन आपने डेटा चेक करा है, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। फिर नेक्स्ट जो ये हो गया एक बेस लाइन, 7th डे, फिर हम 15th डे गए, तो दूसरा बेस लाइन बनाना पड़ेगा। यस, बेस लाइन आप दूसरा बना सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल और फ्रॉम द सेकंड जो शेड्यूल बना, वो आप देख सकते हो, आप सेकंड से बना सकते हो, ताकि अगर कुछ रिस्टोर करना पड़े तो आप पुराने स्टेप 1 पे ना जाओ, आप लेटेस्ट वाले पे जाओ। तो हाँ, नीचे वाले का सब ग्रुप बना दोगे आप, एक उस वाले को रेफरेंस रख के एक बेसलाइन बना दोगे, हो जाएगा, उसको फिर बेसलाइन बना के रखेंगे। यस। तो इसीलिए जब मैंने आपको बेसलाइन पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल प्रोजेक्ट में मल्टीपल बेसलाइंस हम बना सकते हैं। उसका रीज़न यही है, जिस दिन से गड़बड़ हो आप उसके जस्ट प्रीवियस अपडेट जो है ना उसको रीसेट कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल जो हमने अभी तक किया है। ये शीट में आपको शेयर कर दूंगी, सो दैट आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। खुद से प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा चीज़ें हाँ, ज़्यादा चीज़ें हम गड़बड़ भी करते हैं तो हमें दिखेगा कि क्या गड़बड़ हो जाएगा, तभी तो पॉइंट, हाँ तभी, ठीक है। तो आई विल वाइंड अप टुडे हियर। बाकी कल जो है हम आपका इशू, यूज़र डिफाइंड फील्ड, रिपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 3 टॉपिक हम कल कवर करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कवर अनदर केस स्टडी टुमारो, ठीक है। और या